हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद अस। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे HTML के जो टैग्स हैं। कल हमने यानी कि हमारी लास्ट वीडियो में हमने बॉडी टैग यानी कि HTML का स्ट्रक्चर समझा था। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टैग्स बताऊंगा, जैसे पैराग्राफ हुआ, हेडिंग, आर्टिकल, डिटेल्स एंड समरी टैग के बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए गाइज, हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमको हमारा कोड एडिटर यानी कि विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। देखो गाइज, अगर मैंने अपनी वेबसाइट में हेडिंग यूज़ करनी है, मतलब हेडिंग का मतलब मैं कोई हेडिंग देना चाहता हूँ, जैसे मैं किसी पैराग्राफ कोई किसी टॉपिक्स के रिलेटेड पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो उसकी हेडिंग देना चाहता हूँ। उस हेडिंग को देने के लिए HTML में एक टैग होता है H1। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, जैसे कोड विद अस। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम रन करते हैं। ये है हमारा ब्राउज़र। इसको ओपन विद करते हैं गूगल क्रोम में। ये देखो, कोड विद अस। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ। ये जो H1 टैग है ना, ये बेसिकली HTML में 6 टाइप्स का होता है, H1 से लेकर H6 तक। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको हम अगेन पेस्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। मैं यहाँ 6 कर देता हूँ। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। ये जो लास्ट वाला है ना, ये सबसे स्मॉल आ रहा है। ऐसे ही ये सारे हैं। ये सबसे लार्जेस्ट होगा, ये उससे स्मॉल होगा, ये उससे स्मॉल होगा। हम इसको जितने भी टैग है इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। S2, S2, S3। सबसे पहले इसको क्लोज ही कर देते हैं। एंड 5, 5, 4, 3, सेव। इसको किया रिफ्रेश। ये देखो गाइस, जो H1 है वो सबसे लार्जेस्ट है, H2 उससे स्मॉल, 3 4 5 6, यानी कि 6 तरह के हेडिंग टैग होते हैं। आई होप, मुझे पता है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसको हम यूज़ करेंगे पैराग्राफ में। अब हम सेकंड टैग की तरफ चलते हैं, वो है हमारा पैराग्राफ टैग। मैं यहाँ ब्रेक टैग लगा देता हूँ, यानी कि ये जो ब्रेक टैग है ये है अनपेयर टैग। मतलब ये सिर्फ क्लोज होता है, ओपन नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई भी चीज़ लिखूंगा यानी कि कोई टैग लिखूंगा, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा के निचले वाली लाइन पे आएगा। ठीक है। मैं यहाँ आपको पैराग्राफ का टैग बताता हूँ। पैराग्राफ का मतलब होता है कि मैं कोई जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिखना है, यानी कि कोई ज़्यादा पैराग्राफ लिखना है, किसी टॉपिक्स के रिलेटेड पैराग्राफ लिखना है, उसको बोलते हैं हम पैराग्राफ टैग। इसकी आउटपुट भी हम दे लेते हैं। ये देखो, ठीक है। इसके अंदर अगर मैंने कोई ज़्यादा लिखना है तो इसका एक टैग होता है लोरियम। अगर शायद आ जाए, चलो बाद में कर लेंगे इसको। अब देखो गाइज, ये था HTML3 का टैग, पैराग्राफ टैग। अब जो HTML5 है, उसमें क्या है, उसमें पैराग्राफ की मतलब इसकी मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, ओल्ड HTML में पैराग्राफ यूज होता था। अब जो लेटेस्ट HTML5 है, उसमें आर्टिकल टैग यूज होता है। काम वही करता है, आपने जो लिखना है काम वही करेगा। इसमें भी आउटपुट सेम आएगी और उसी में भी आउटपुट सेम आएगी। बस ये है, ये जो लेटेस्ट टैग्स आए हैं ना HTML में, जो मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा और इस वीडियो में भी बताऊंगा, वो इसलिए आए कि गूगल को समझने में आसानी हो जाए।
आर्टिकल, ये आर्टिकल टैग इसलिए मतलब HTML5 में आया क्योंकि मेरी वेबसाइट, जैसे मेरी कोई वेबसाइट है उसमें बहुत सारे पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं, तो गूगल को ये नहीं पता चलता कि पैराग्राफ कौन कौन से हैं, तो इसलिए उन्होंने आर्टिकल टैग बनाया ताकि गूगल को ये पता चल जाए कि एक पेज में इतने आर्टिकल लिखे हुए हैं। मतलब ब्राउज़र को भी कोडिंग, ब्राउज़र पे जो आउटपुट आती है वो ब्राउज़र को समझना भी आसान हो जाता है, और गूगल को भी समझने में आसानी हो जाती है। और उसके बाद हम यहाँ फिर अगेन ब्रेक टैग लगा देते हैं, यहाँ भी ब्रेक टैग लगा देते हैं ताकि पता चले। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। ये देखो ब्रेक टैग का मतलब ये है कि जो मैं उसके नीचे कोडिंग कर रहा हूँ वो अपने आप ब्रेक आ रही है, ठीक है, यानी कि नीचे वाली लाइन पे आ रही है। कितने टैग हो गए हमारे? एक तो हेडिंग टैग हो गया, एक ब्रेक टैग हो गया, एक पी टैग हो गया, और एक आर्टिकल टैग हो गया। अब उसके बाद मैं डिटेल टैग यूज करूंगा, ये भी न्यू टैग है। डिटेल टैग के अंदर मैं यहाँ, जैसे मैंने लिखा कोड विद अस। अब इसके लेटर मैंने लिखना है, ये जो कोड विद अस है ये प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट चैनल है, ठीक है। अब इसके आउटपुट हम देखते हैं। ये देखो डिटेल, इसमें मैं क्लिक करूंगा, उसने शो कर दिया। मतलब ये पॉपअप की तरह हमारे पास शो होकर आ रहा है कि क्लिक करो ओपन हो रहा है, और अगेन क्लिक करो वो हाइड हो रहा है। यानी कि पॉपअप का मतलब यही होता है ना, शो एंड हाइड। ये भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग मज़ेदार टैग है। ये HTML5 में यूज़ किया जाता है। उसके बाद मेरे पास टैग आता है समरी टैग। समरी टैग का मतलब भी सेम है पैराग्राफ की तरह। और इसमें क्या है कि अगर मैंने थोड़ी मतलब पैराग्राफ में, जैसे ये हमारा चैनल है, चैनल में हमने लिख दिया है कि कोड विद अस। इसके लेटर मैंने जो लिखना है 150 वर्ड्स में लिखना है या 200 वर्ड में लिखना है, मतलब कम पैराग्राफ लिखना है, उसके लिए ये समरी टैग यूज किया जाता है। अगर आपने ज्यादा पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए आप आर्टिकल टैग लिख सकते हो। इसकी भी आउटपुट वैसे तो सेम ही आएगी जैसे पैराग्राफ की और आर्टिकल टैग की आती है। ये देखो आउटपुट सेम आ रही है। हाँ, मतलब HTML5 ने पोर्शन को अलग अलग डिवाइड कर दिया कि अगर आपने भाई आर्टिकल पैराग्राफ ज़्यादा लिखना है तो आप आर्टिकल यूज़ करो, अगर आपने कम लिखना है तो समरी टैग यूज़ करो, अगर आप पैराग्राफ लिखना ही चाहते हो तो पी टैग भी यूज़ कर सकते हो, बट आर्टिकल टैग आप यूज़ करना क्योंकि गूगल को समझने में आसानी हो जाती है। बस गाइज, ये था मेरा आज की वीडियो में आपको कुछ लेटेस्ट टैग्स के बारे में बताना कि हेडिंग टैग हमने आज के टॉपिक में किया, पैराग्राफ टैग किया, आर्टिकल टैग किया, डिटेल टैग किया और समरी टैग किया। गाइस ऐसे ही मैं आपको लेटेस्ट टैग के बारे में बताता रहूँगा, HTML के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको HTML5 की और वेब डेवलपमेंट की और वेब डिज़ाइनिंग की अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। गाइज एक और बात, अगर आपने एंड्रॉयड के रिलेटेड या किसी लेटेस्ट लैंग्वेज के बारे में आपने मुझे पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मतलब हम मेरी जो ईमेल है उसमें ही पूछ सकते हो। और एक मेरा चैनल जो है एंड्रॉयड का फ्यूचर हंट वेब टेक, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।